बट फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर के उधर देखो। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ देसी नुस्खों के बारे में जो हमने घर में सुने हैं, अपने घर के बड़ों से सुने हैं। और उनमें से सारे ही नुस्खे सिर्फ कहानियां और स्टोरीज नहीं होती, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो काम करती हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, तो उनमें से जो जो चीजें मेरे लिए इफेक्टिव रही हैं वो सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है न्यू मॉम्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी नुस्खे, जितने भी हैक्स मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो सारे ही सेफ हैं। घर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं उससे सारी चीजें मैं बना करके और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे की स्किन अलग होती है, तो आप कोई भी चीज यूज करने से पहले, आप अपने बेबी पे अप्लाई करने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर पूछ लेना है। अगर वो अलाउ करते हैं तभी आपको वो चीजें अप्लाई करनी है। तो हैक नंबर 1, बेबी स्किन सॉफ्टनिंग। बेबी की स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश रखने के लिए, बेबी की स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट होती है बट डिलीवरी के बाद में आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब बच्चा इस एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको ग्रैब नहीं कर पाता है और बेबी की स्किन हल्की हल्की छूट रही होती है। और वो इसीलिए होती है क्योंकि बेबी की स्किन ड्राई होती है। बेबी जब अंदर पूरी तरीके से यूट्रस में होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, और जब बाहर इस एटमॉस्फेयर में आता है तो उससे अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से बेबी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, और ड्राई स्किन की वजह से ही कई बार बेबी को रैशेस भी हो जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे से पिंपल्स भी आप नोटिस करते होंगे, बेबी के फेस के आसपास छोटे छोटे से पिंपल्स होते हैं। तो इसीलिए बेबी को ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है। मसाज करने से बेबी फ्रेश फील करता है और उसकी स्किन भी सॉफ्ट होती है। मसाज करने के लिए कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं आप वो यूज कर सकते हो। बट उसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्किन एलर्जी नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, और इसमें आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़े से नारियल तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, कोकोनट ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हल्के हल्के हाथों से अपने बच्चे की पूरी बॉडी पे मसाज करना है। हल्दी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है और नारियल का तेल आपके बच्चे को मॉइस्चर देता है, तो इनको मिक्स करके आपको अपने बेबी के पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको हल्दी की क्वांटिटी ज्यादा नहीं करनी है, बहुत थोड़ा सा हल्दी चाहिए आपको, और उसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। आपको बहुत रब नहीं करना है, कस के हल्के हल्के हाथों से मसाज करके उसके बाद में आपको एक हल्का कॉटन का कपड़ा लेना है, गर्म पानी में डिप करके, उससे आप आपके बच्चे की पूरी बॉडी को वाइप कर सकते हो। इसको अप्लाई करने से पहले भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना, क्योंकि कई बच्चों को हल्दी सूट नहीं करती है, तो इसके लिए आप पूछ लेना अपने डॉक्टर से। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैंने ये चीज बिहान पे अप्लाई की है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी बात कर लेते हैं दूसरे हैक की, कोल्ड एंड कफ रिलीफ। सिर्फ न्यूबॉर्न्स के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इस समय बच्चों को कभी कभी नेजल ब्लॉक की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सर्दी हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, उसको तवे पे आपको हल्का हल्का रोस्ट करना है, और इसमें छोटा सा कपूर का टुकड़ा मिक्स करना है। उसके बाद में इसे कॉटन के कपड़े में बांध के जहाँ पे आप अपने बेबी को लिटाते हो वहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आपका बच्चा आपके साथ में सोता है तो आप अपनी पिलो के नीचे रख सकते हो। इसकी स्मेल से कंजेशन कम होता है, फिर चाहे छोटे बच्चे हो, न्यूबॉर्न्स हो या फिर बड़े बच्चे हो, जो इसकी स्मेल निकलती है उससे कंजेशन में काफी रिलीफ मिलता है। और इसे आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, इसे आपको बच्चे की रेंज से थोड़ा दूर रखना है, बस इसकी स्मेल आनी चाहिए। आपको इसे बॉडी में टच बिल्कुल नहीं कराना है। हैक नंबर 3, मस्कीटो प्रोटेक्शन। मौसम चेंज होने की वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और मच्छरों से बचाना बेबीज को इस मौसम में बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मच्छरों से बचने के लिए आपको एक स्प्रे तैयार करना है, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे नीम के पत्ते। आपके घर के आसपास कहीं भी नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो आप उसको ले आइए और किसी बर्तन में डालिए, और उसको पानी के साथ में अच्छे से बॉईल कर लिए। जब पत्तों का पूरा कलर छूट जाता है, पानी में आ जाएगा, तो उसे ठंडा करके आप एक बॉटल में रख लीजिए, और उससे आप अपने बच्चे के बेड के आसपास स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने बेड के आसपास भी स्प्रे कर सकते हैं, और ये केमिकल फ्री होता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, लेकिन बच्चों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मच्छरों को बिल्कुल दिक्कत होती है, और वो आपके बेड के आसपास नहीं आएंगे, आपके बच्चे के आसपास नहीं आएंगे, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो हैक नंबर 4 इज गैस एंड कोलिक रिलीफ। न्यूबॉर्न में स्पेशली गैस और कोलिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसके लिए मैंने घर पे बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। विहान को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई थी स्टार्टिंग में, और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन घर में जो भी बड़े हैं, मेरी मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई। उन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो था हींग। इसे आपको नॉर्मल 1 चुटकी हींग लेनी है, 1 स्पून पानी लेना है, उसमें अच्छे से मिला लेना है। जब पूरी तरीके से घुल जाएगा तो आप अपने बच्चे के नेवल के आसपास एरिया में उसे लगाना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। डायरेक्ट हींग आपको अपने बच्चे पे अप्लाई नहीं करनी है, आपको पानी में अच्छे से घोलना है। जब वो घुल जाता है उसके बाद ही आपको अपने बच्चे की स्किन पे अप्लाई करना है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। विहान के टाइम पे हमने इसे बहुत लगाया है, और इसे आप सिर्फ नेवल पे ही नहीं, जो कि तलवे में भी लगा सकते हो, बच्चे के पाम पे भी लगा सकते हो। इसे आपको हाथ में तभी लगाना है जब आपका बच्चा सो रहा हो, अदरवाइज वो हाथ वाथ फेंक के अपने आईज वगैरह में लगा लेंगे। तो जब बच्चा आपका सो रहा हो उसी टाइम पे आप लगाना, अदरवाइज हाथ आप स्किप कर दो, आप पैर में लगा सकते हो, आप अपने बच्चे की नेवल के आसपास लगा सकते हो। इसे आप जरूर ट्राई करना है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो
नेक्स्ट इज हैक नंबर 5, हेयर ग्रोथ बूस्ट। इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सजेस्ट की थी, बट उनमें से कुछ चीजें हैं जो काम आई हैं और अभी भी मैं लगी हुई हूँ कि विहान के सर पे थोड़े बहुत बाल आ जाएं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके मैंने ट्राई कर लिए हैं, उनमें से कुछ इफेक्टिव चीजें हैं जिसका रिजल्ट मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें काम आ रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ, विहान की ऑयलिंग। विहान छोटे थे तो ऑब्वियसली मैं सरसों का तेल ही लगाती थी, मेरी मदर इन लॉ सरसों का तेल लगाती थी विहान के सर पे। बट अब जैसे जैसे विहान बड़े हो रहे हैं तो वैसे वैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। और अभी विहान 1.5 साल के हो चुके हैं तो अभी हम लोग बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि किसी भी तरीके से विहान के सर पे बाल आ जाए थोड़े बहुत, क्योंकि विहान के सर पे बाल बहुत ज्यादा कम है। विहान की बालिश के लिए मैं दूसरा ऑयल यूज करती हूँ और विहान के हेड के लिए मैं दूसरा ऑयल यूज करती हूँ। इसके लिए मैं आमंड और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके और उसके बाद में विहान के सर पे अच्छे से मसाज करती हूँ। और इसे मैं डेली करती हूँ क्योंकि विहान की डेली मालिश होती है, डेली नहलाना होता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है। मॉर्निंग में जब मालिश होती है तब भी मैं वही लगाती हूँ और रात में सोने के पहले जब मुझे लगाना होता है तब भी मैं आमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल को जो बॉटल में मिक्स करके रखा हुआ है उसे मैं सर पे रखती हूँ विहान का, और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करती हूँ। अगर विहान का मूड अच्छा है तो विहान करा लेते हैं, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा जिद करके उनको अच्छे से बैठाना होता है, उसके बाद में मसाज करती हूँ। फोटोज में लगा दूंगी। विहान के पहले बाल बहुत कम थे, अभी थोड़ा बहुत बाल आ चुके हैं मुंडन के बाद से। अभी फोटोज में यहाँ लगा दूंगी जब विहान हुए तो उस टाइम पे कैसे बाल थे, और मुंडन के बाद अभी तक उनके बालों की ग्रोथ अच्छी हुई है। अगर आपके बच्चे की हेयर ग्रोथ भी कम है तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो, मे बी आप लोगों पे भी वर्क करे। विहान पे तो काफी अच्छा काम कर रहा है और देखते हैं आगे कितना काम करता है, कितने बाल आते हैं विहान के सर पे। और अगर हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपके पास कोई नुस्खे हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करना, मैं बिल्कुल उसे ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे चाहिए कि विहान के सर पे अच्छे खासे बाल आ जाएं। तो आप वो भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। हैक नंबर 6, नेचुरल टीथिंग रिलीफ। बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस होता है इससे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को दिक्कत होती है क्योंकि अपने बच्चे को पेन में देखना इज नॉट इजी। घर में सभी लोग बोलते हैं कि बच्चों को 5 महीने के बाद से लेकर के और 18 महीने के बीच में कभी भी दांत आ सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को 1 साल के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट टाइम था विहान के साथ में, और विहान उस टाइम पे कोई भी हरकत करते थे, कोई भी चीज मुंह में डालते थे, कुछ भी करते थे तो हम लोगों को यही लगता था कि शायद विहान के दांत आ रहे होंगे, इसी वजह से विहान सारी चीजों को अपने मुंह में डालते हैं। बट विहान के जो दांत है वो 13 महीने के बाद आना स्टार्ट हुए हैं। आजकल के बच्चों में किसी भी चीज का पहले से प्रेडिक्शन करना बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप जो भी सोचते हो उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा होता है। सब बोलते हैं कि बच्चे के दांत 5 महीने से आने लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 5 महीने से करना ट्राई कर दिया था क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद विहान के दांत आ रहे होंगे कुछ, बट विहान के दांत आए हैं 1 साल के बाद। जब विहान का 13 मंथ स्टार्ट हुआ था उसके मिड में विहान का फर्स्ट टूथ हम लोगों ने नोटिस किया। और ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के दांत अगर बहुत टाइम बाद आ रहे होते हैं, मतलब 1 साल के बाद अगर आते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा पेन होता है। बट मैंने विहान पे ये चीज नोटिस की थी कि विहान को बहुत ज्यादा पेन नहीं हुआ था। विहान के दांत थोड़ा लेट आए हैं, हाँ 13 महीने पे दांत आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन विहान को उस टाइम पे कोई पेन नहीं हुआ। हम लोगों ने ये चीज कैसे नोटिस की, क्योंकि ना ही तो विहान को उस समय लूज मोशन आए। ऐसा बोलते हैं कि जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है उस समय बच्चों को लूज मोशन आते हैं, कई बार फीवर भी आ जाता है, बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन विहान के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था, का नॉर्मल रूटीन जैसे चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था। उसी बीच में हम लोगों ने नोटिस किया था विहान का एक छोटा सा टूथ, लेकिन फिर भी हम लोगों को था कि शायद पेन होता हो और विहान कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें थी जो मैंने की थी, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टीथर वगैरह तो मैंने स्टार्टिंग में ही मंगा लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि जब कोई भी चीज मुंह में उठा के डालते थे तो मुझे लगता था दांत आ रहे होंगे, तो मुझे टीथर मंगाना चाहिए, तो मैंने टीथर पहले ही मंगा लिया था। उसके बाद जब विहान के एक्चुअल दांत आना स्टार्ट हुए तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर देने से बच्चे के पेट में गैस नहीं बनती है, उनको लूज मोशन वगैरह नहीं होते, उनका पेट ठीक रहता है, जो भी चीज खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, वॉमिट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने विहान को ग्राइप वाटर दिया था। उसके बाद में कुछ नेचुरल तरीके मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कई सारी चीजें देखी थी, उसके बाद में मैंने उसे यूज किया है और सच में वो काम करती है। तो सबसे पहले उसमें था जो नेचुरल टीथर होता है। मैं क्या करती थी, जब भी मेरे घर पे खीरा आता था तो मैं खीरे को जो अंदर के बीज होते हैं उसे मैं निकाल देती थी, बाहर का छिलका निकाल देती थी, जितना सॉलिड पार्ट होता है वो मैं थोड़ा लंबा कट करके और उसे मैं फ्रिज में रख देती थी। जब वो ठंडा हो जाता था तब मैं विहान के हाथ में पकड़ा देती थी और विहान पूरा टाइम उसको चबाते रहते थे। एक तो मैंने ये दिया है। दूसरा, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, उसे फोल्ड करके उसकी नॉट बना के पानी में डिप करके रख दो और जब वो पानी से भीग जाता है तो उसे निकाल करके आप फ्रिज में डाल दो और जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसे आप अपने बच्चे को दे सकते हो। ठंडी चीजें जब बच्चे मुंह से दबाते हैं, अपनी गम से दबाते हैं, तो जो भी पेन हो रहा होता है वो ठंड की वजह से थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ मिलता है, इसीलिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट हैक इज होममेड जेंटल बॉडी वॉश। इसे आप उपटन भी कह सकते हो। इसे बच्चों पे अप्लाई करना होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके यूज करते हैं। जो मैंने यूज किया था वो था चिरौंजी का पेस्ट। इसके लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप थोड़े अमाउंट में चिरौंजी लेना, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में चिरौंजी लेना। इसको नॉर्मली आपको चिरौंजी लेनी है और आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके रखना है। अगर आप थोड़ा टाइम पहले इसे भिगा के रख सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। नॉर्मली आपको चिरौंजी को दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको अपने बच्चे की पूरी बॉडी पे, फेस पे, नेक पे जगह इसे अप्लाई करना है और बाद में जब ये ड्राई हो जाता है, ये लगाते लगाते ही ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आप अपने बच्चे को नहला सकते हो। फिर अगर आप स्पंजिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो।
सो मॉम्स, ये तो थे कुछ मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड देसी नुस्खे जो मेरे लिए एक्चुअल में काम किए हैं, वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही होममेड रेमेडीज हैं, सीक्रेट्स हैं, हैक्स हैं, तो आप वो भी मेरे साथ में शेयर करना, मैं वो भी ट्राई करूंगी। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। अनु से बाय बाय।